गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी यहाँ ब्लॉगर। तो ये शाम का समय है। हमारे यहाँ आज फिर बन रहा था चावल के आटे वाला फरा। तो आज हम लोग क्या बन रहा है, चावल वाले आटे का फरा। ये फरा का पूरन है जिसमें भरा जाता है दाल, मटर दाल है और उड़द वाली दाल है, जो पीस के उसमें मसाले जीरा मिर्चा और हींग और हल्दी पाउडर धनिया की पत्ती ये सब काट के डाला गया है। बहुत टेस्टी लगता है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद आता है। और लगभग संडे को या किसी और दिन जिस दिन भी छुट्टी हो जाती है बनता है। तो सभी लोग लगी हुई हैं, मम्मी भी लगी हुई है, मेरी देवरानी है और मेरी दीदी भी लगी हुई हैं। सभी लोग बनाने में लगे हुए हैं और ये उबाला जा चुका है। थोड़ा बहुत कसर है उसमें। आप नहीं, बहुत अच्छा होता है, मतलब खाने में कुछ अलग सा टेस्ट हो जाता है। और एक बार बना लो तो 2-3 टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको। उसके बाद फ्राई करके खाओ तो भी और बहुत अच्छा लगता है। और नहीं, अगर आपका मन कर रहा है, ज़्यादा ऑयली हो जा रहा है, तो वैसे भी इसको गर्म कर ले फिर खाएं, तभी भी ये बहुत अच्छा लगता है। और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चों को तो क्या कहते हैं वो गोली उसकी पसंद आती है और बाती पसंद आती है। तो बच्चों के लिए खूब ढेर सारा बाती और गोली बनाया गया था। मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है और उस वाली बेडशीट को बदल दिया है। और ये बच्चे मेरे बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। पेपर सब याद हो गया बेटा? पेपर सब तैयार हो गया? सब याद हो गया है? सब रेडी हो गया पेपर? तो मैंने डांट के उन लोगों को पढ़ने के लिए बैठाया और मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, कपड़े धुल लिए हैं। और कल हमारे यहाँ है पूजा। ये ब्लॉग 2 दिन लेट से जा रहा है क्योंकि मंडे का ये क्लिप है और आज वेडनेसडे है। बीच में मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको फ़ीवर हो गया था, पेट दर्द हो रहा था, उसके पैर में पता नहीं क्यों इतना दर्द होता है। तो इस वजह से मैं 2 दिन कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो हमारे यहाँ चटपटा माता का पूजा है। तो पूजा के लिए सारे सामान को इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें पेड़ा लगता है 1.25 किलो और फूल है, पीला फूल लाल फूल और पीला वाला सिंदूर रहता है, बिंदी रहता है, एक कॉपी रहता है और अगरबत्ती कपूर लौंग कलश लगाया जाता है। ये चटपटा माता का पूजा था। हम लोग क्या चटपटा माता और क्या कहते हैं वो एक माता जी का नाम नहीं याद आ रहा है, वो सब पूजा किया जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी में होने वाला पूजा था, चटपट से ख़त्म हो जाता है, इसीलिए इनको चटपटा माता कहा जाता है। और सब कहते हैं इनका बड़ा महत्व होता है। मेरी दीदी मानी हुई थी, तो वो आई हुई थी, तो उन्होंने कहा किसी समय निपटा लेती हूँ, नहीं तो क्या पता कब फिर आ जाओ, कब आऊँ कब ना आऊँ, जिसे फिर पता चले लटक जाएगा मेरा पूजा। तो पूजा की तैयारी लगभग सब हो चुकी थी। पोछा ओछा लगा के सब लगा दी थी मेरी दीदी और मैं खाना बना रही थी। तब तक मैं भी, क्योंकि पूजा मुझे और मेरी दीदी को ही कराना था और 7 सुहागन औरतें लगती हैं, तो सब मोहल्ले की सब औरतों को बुलाया गया था, 7 लोगों को। और बाकी 3 लोग हम लोग घर के ही थे। मैं थी, मम्मी थी, देवरानी थी, मेरी दीदी थी और मोहल्ले से भी बुलाया गया था। अब 4 लोगों को, जिससे 7 लोग हो गए थे, क्योंकि जो पूजा करता है उसका गिनती नहीं होता है। तो पूजा में लगभग ये पेड़ा लगा दिया गया। ये इसको सबके आंचल में प्रसाद डाला जाता है, इन पेड़ों का उठा उठा करके। और प्रसाद सब अपने आंचल में लेने के बाद इस कागज़ को मोड़ मोड़ के डाल देते हैं। तो यहाँ पर सभी औरतें सिंदूर से टीकने लगी हैं चटपटा माता को और वो कलश को। सभी लोग अपने अपनी मन्नतें पूरी मांगती हैं कि हे माता सबका कल्याण करें और उसी के पीछे हमारा भी कल्याण करें। बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करते समय, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं हुई थी। तो मैं बैठी, सभी लोग, और ठंडक का समय था तो मुझे स्कूल भी जाना था जल्दी जल्दी में। तो मैं सोची कि मैं अपने स्कूल वाले कपड़े में ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बदलने का समय नहीं रह जाएगा और बच्चों का आज पेपर शुरू हो गया था मंडे को। तो जिस वजह से मैं लेट नहीं होना चाहती थी। मेरा सारा खाना भी हो चुका था, क्योंकि मैं और मेरी दीदी सुबह के 4 बजे जग चुके थे। और जगने के बाद मैं नहाने चली गई। नहा के खाना वाना बना करके फिर सब चाय पानी रख के सबका पानी इकट्ठा करके तब मैं बैठी थी पूजा करने के लिए। तो सभी लोग औरतें आपस में बात कर रही थी, तो हम लोग बात को सुन सुन के हंस रहे थे, क्योंकि सब 4 औरतें इकट्ठा थी। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ इकट्ठा पूजा करना। ऐसे ही होता है दुर्दुरिया माता
और उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो संकटा माता होती हैं, दुर्दुरिया माता, अवसान मैया की पूजा होती है जिनको दुर्दुरिया माता कहा जाता है, तो उसका भी पूजा होता है। तो पूजा में सभी लोग 7 औरतें होती बारी बारी से टीकती हैं, बारी बारी से सभी लोग बिंदी लगाएंगी। बिंदी चढ़ाने के बाद अपने सर पे भी सभी लोग बिंदी लगाती हैं और सिंदूर लगाती हैं। और उसके बाद अब उनकी आरती शुरू की जाएगी। गाना के साथ उनकी आरती की जाएगी। आरती करते समय सभी लोग एक साथ थाली को पकड़ करके आरती करते हैं। और मैं रात में कपड़े धुली थी संडे में, वो सारे कपड़े बाहर पड़े हुए थे, मैं उसको हटा तो दी थी लेकिन पीछे भी तार पर थे, वो कपड़े नहीं मुझे मैं हटा पाई थी, मेरे ध्यान से उतर गया। तो सभी लोग घूम रहे थे तो कपड़े बार बार उनको लग रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा ना माने, लेकिन सारे कपड़े साफ ही थे, कोई ऐसे कपड़े उसमें नहीं थे, सब धुल के मैंने टांगे थे, वही वाले सारे कपड़े थे। कोई कुछ कहा नहीं। तो मैं चाय वाय रख के आ चुकी थी, सब पूजा ख़त्म होगा, सबको चाय पिलाऊंगी, तब फिर सभी लोग अपने घर जाएंगी। और यहाँ पर पूजा लगभग चढ़ चुका है, तो अब सबके आंचल में भिक्षा डाली जा रही है। ये माता का प्रसाद है, भिक्षा के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे माता किसी के घर में कभी कोई कमी ना करें, चटपट माता सबका चटपट में काम पूरा कर दें। ये हमारी दीदी हैं, यही पूजा करा रही थी। तो मेरी दीदी खड़ी हो चुकी हैं, मैं उनके बगल में बैठी हूँ, और मेरे बगल में मेरी सास है, और ये सामने वाली मेरे मोहल्ले की हैं, बगल की ठाकुर हैं ये। तो मैं और मम्मी खड़ी हो चुके हैं, दीदी अब मेरी आरती चला रही हैं, आरती चला लेंगी, तब सभी लोग बैठ के पकड़ के हाथ एक साथ गोल गोल फेरे लगा करके पूजा करते हैं। तो आरती समाप्त हो चुकी थी, अब कहानी शुरू हो गई थी। तो कहानी सभी लोग अपनी अपने भाषा में कह रहे थे, जो हमारे यहाँ सभी लोग बोलते हैं उसी भाषा में मेरी दीदी कहानी कह रही थी, मम्मी भी कहानी कहीं, सभी लोगों ने कहानी कहा और सुना। तो इसलिए मैं उस कहानी को नहीं सुना रही, क्योंकि सब अपने घर की भाषा में बोल बोल के कहानी कह रहे थे। तो पता नहीं लोगों को पसंद आए कि नहीं आए, लोगों को समझ में आए कि नहीं आए। तो मैं आरती हो रहा था, आरती में कपूर डालने के लिए झुकी थी। सभी लोग खड़े होकर के ही पूजा करते हैं छटपटा माता की, और खड़े होकर ही कहानी सुनते हैं, खड़े होकर ही पानी सभी लोग पीते हैं। उसके बाद सभी लोग जो पूजा कराया रहता है उसके आंचल में थोड़ा थोड़ा प्रसाद डालते हैं, फिर घर जाते हैं। चटपटा माता सबका कल्याण करें, उसी पीछे हम लोगों का भी कल्याण करें। और अगर पूजा पसंद आया हो और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे चैनल को। कमेंट आप लोग ज़रूर करके बताइएगा कि पूजा कैसा था और कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग। मेरी दीदी आई हुई है, मैं किसी दिन इनसे आराम से मिलवाऊँगी, तब फिर आप लोगों से बात भी कुछ करवाऊँगी। बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक आती हैं हमारे, कभी कभार आती हैं, अक्सर नहीं आती हैं। तो मैंने इनको बुलाया हुआ था तभी ये आई हैं, नहीं तो ये आती नहीं है। तो आप लोग भी देख लीजिए माता जी की पूजा अर्चना, और आप लोग भी करिए। मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ। मेरे बेटे की तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, उसको मैंने सुला दिया है, वो सोया है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, सो गया है। और मैं बैठी थी थोड़ी देर लेटने के लिए, मैं चाय पी रही हूँ।
और जा रही हूँ, मेरी दीदी छत पे हैं, जा रही हूँ, बुला रही हैं, देखती हैं क्या बुलाती हैं क्या नहीं, क्या कर रही हैं। तो सुबह पूजा था, सारा काम निपट चुका है, 3:30 बजने वाला है, तो अभी बच्चे भी आने वाले होंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं बैठूँगी उनको पढ़ाने के लिए। मेरी बेटी भी अभी नहीं आई है, उसको आने में थोड़ा समय है। तो सुबह के मैं 4 बजे की जगी हुई हूँ, 4:30 बजे की। तो मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए ही बैठी थी, पर नींद नहीं आई क्योंकि बाबू की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मन भी नहीं कुछ कर रहा था। आज पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, बोला मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लगी है। तो मैंने कुछ ज़बरदस्ती ही नहीं इसको किया, क्योंकि बच्चे को होता है कभी कभी हम नहीं समझ पाते हो, उसको ज़्यादा परेशानी हो। फीवर भी था तो सुबह फीवर की दवा भी खिला दी थी। तो चलती हूँ, देखती हूँ। मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।